ये दोनों बच्चे अचानक राजा को देखते ही पिताजी पिताजी चिल्लाने लगते हैं और वो तो सीधा राजा के कपड़ों से अपने आंसू पोंछने लगते हैं। ये देखकर सब लोग एकदम शॉक हो गए। सेनापति गुस्से में आकर लड़के को पकड़ लेता है, पर जैसे ही उसका चेहरा दिखता है उसे शॉक लगता है, क्योंकि बच्चा का चेहरा राजा के बचपन जैसा दिख रहा था। एक्चुअली कहानी ये है, 7 साल पहले राजा शिकार पर गया था। तभी एक जंगली जानवर राजा पर हमला कर देता है, जिससे वह चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी एक पहाड़ी लड़की ने उसे मूर्छित देखा और घर ले गई, और सेना उन्हें छप्पा छप्पा ढूंढा और सबको लगा राजा मर गया। 6 साल ऐसे ही निकल गए। राजा अपनी याददाश्त भूल चुका था, पर उस लड़की के साथ उसने घर बसाया, 2 बच्चे हुए और वो फैमिली के साथ हैप्पीली जी रहा था। रोज काम पर जाने से पहले बच्चों से वादा करता, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा, और हाथ हिलाकर चला जाता। पर एक दिन राजा के सैनिक खेत आ गए। सब महाराज की जय हो के नारे लगाने लगे। राजा हैरान हो गया, समझ ही नहीं पाया। फिर अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हुआ और उसकी याददाश्त वापस आ गई। लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चों को भूल गया, और जब बीवी खाना लेकर आई उसने अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं। बेचारी रोती रही, बच्चे भी चिल्लाते रहे, पर राजा चल पड़ा। कुछ महीने बाद कुछ लोग उनके खेतों पर कब्जा करने लगे, और जब उस औरत ने मना किया तो उसे जबरदस्ती मिनिस्टर के घर गुलाम बनाकर भेज दिया गया। मिनिस्टर के जन्मदिन पर राजा भी वहां मौजूद था। औरत और बच्चों को उनके नौकर मार रहे थे। तभी माँ ने बच्चों को भगा दिया। बच्चे भागते हुए हॉल में गए और वहाँ उनकी टकरार राजा से हो गई। दोनों रो रो कर बोले, पिताजी जब आप नहीं थे सबने हमें बहुत सताया, माँ को भी बहुत मारा। छोटे लड़के ने तो राजा के कपड़ों से अपने आंसू पोंछ लिए। तभी लोग शॉक हो गए। तभी राजा ने कहा, इनकी माँ को ले आओ। और जैसे ही उसने अपनी बीवी को देखा, उसकी सारी भूली हुई यादें वापस आ गई और दोनों बच्चे जोर से बोले, हम अनाथ नहीं है, यही हमारे पिता है।